PH101 लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 9 से हमारा जो पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, वो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, और उसमें हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो है रजिस्टर, और हम उस रजिस्टर की वैल्यू कलर कोडिंग के ज़रिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको लेबॉर्ट्री में कोई रजिस्टर दिया जाए तो क्या आप कलर कोडिंग के ज़रिए उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करूं तो हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट और दूसरों को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन में से करंट को फ्लो कराने के लिए आपको स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं चाहिए होता। आप कुछ भी वोल्टेज अप्लाई करें तो उनमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के जो कंपोनेंट में हमारे पास है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। जबकि हमारे जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स में से करंट को फ्लो कराने के लिए आपको स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए कि अगर आप इतना स्पेसिफिक वोल्टेज देंगे तो उनमें से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं हमारे पास डायोड और ट्रांजिस्टर्स। डायोड में से करंट को फ्लो कराने के लिए आपको करीबन 0.6 वोल्टेज चाहिए होता है, जिसे डायोड का पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। जब आप उस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करते हैं तो तब उसमें से करंट फ्लो होता है, अदरवाइज़ 0.6 से पहले उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो एक्टिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जिनमें से करंट को फ्लो कराने के लिए आपको स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए, जबकि पैसिव कंपोनेंट जिनमें से आपको करंट को फ्लो कराने के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं, आप ज़रा सा उनको वोल्टेज प्रोवाइड करें तो उनमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में हम सबसे पहले रजिस्टर्स को देखेंगे और रजिस्टर की वैल्यू मेजर करेंगे थ्रू कलर कोडिंग। अब अगर हम कलर कोडिंग की बात करें तो अगर मैंने कलर कोडिंग याद करनी है तो इसके लिए जब हम स्कूल लेवल पे होते थे तो हमें इस तरीके से याद कराया जाता था, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। हर कलर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी फॉर ब्लैक जिसकी वैल्यू है 0, बी फॉर ब्राउन जिसकी वैल्यू है 1, और इस तरह करते करते हमारे पास कुछ ये 8 से 9 कलर जो है ना वो बन जाते हैं। अब हर कलर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ब्लू की बात करूं तो इसके लिए 6 इस्तेमाल होता है, वाइट के लिए 9 इस्तेमाल होता है। अब जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में रजिस्टर्स हैं वो उनमें कुछ कलर्स होते हैं। हर कलर्स एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इस लेबॉर्ट्री में जितने भी रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे उनमें 4 कलर बैंड्स हैं। पहला कलर बैंड आपको फर्स्ट डिजिट के बारे में बताएगा, सेकंड कलर बैंड आपको सेकंड डिजिट के बारे में बताएगा, जबकि थर्ड कलर बैंड मल्टीप्लायर के बारे में बताएगा, और फोर्थ बैंड में आपका टॉलरेंस बिहेवियर बताएगा। टॉलरेंस बिहेवियर क्या होता है? टॉलरेंस बिहेवियर ये होता है कि आपके रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो ये हमें फोर्थ बैंड रजिस्टर की टॉलरेंस बिहेवियर के बारे में बताता है। हम लेबॉर्ट्री में जितने भी रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे उसमें 4 कलर बैंड होंगे, और जो चौथा कलर बैंड होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा जो कि गोल्ड होगा। जितने भी आप रजिस्टर यहाँ से पिक करेंगे उसमें आखिरी कलर बैंड जो है वो आपके पास गोल्ड होगा। और अगर आप कोई रजिस्टर पिक करते हैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको कहाँ से रीड करना है, तो आपने हमेशा उसको गोल्ड के अलावा दूसरे एंड से रीड करना है। मतलब पहला जो बैंड होगा वो कोई कलर होगा, गोल्ड नहीं होना चाहिए, गोल्ड आखिर में होगा। तो आपने जो भी रजिस्टर पिक किया उसको अगर आपने रीड करना हो कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए तो वो एक कलर से स्टार्ट होगा, ना कि किसी गोल्ड या सिल्वर से। तो गोल्ड या सिल्वर उसके एंड पे आना चाहिए। सपोज आप एक रजिस्टर पिक करते हैं लेबॉर्ट्री में जिसमें 4 बैंड लगे हुए हैं। पहला बैंड फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को, और फोर्थ बैंड टॉलरेंस बिहेवियर को बताता है। अब टॉलरेंस बिहेवियर में हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, या उसमें कोई कलर नहीं हो सकता। तो गोल्ड के केस में जो टॉलरेंस बिहेवियर है वो है ±5%,
सिल्वर के केस में जो टॉलरेंस बिहेवियर है वो है ±10%, और नो कलर के केस में हमारे पास होता है ±20%। अब आप लेबॉर्ट्री में जो कलर कोडिंग से रजिस्टर की वैल्यू मेजर करेंगे उसको हम कहते हैं वो रजिस्टर की नॉमिनल वैल्यू है। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डिजिटल मल्टीमीटर, जिसे हम डीएमएम भी कहते हैं, डीएमएम के अगर आप ओहम मीटर से मेजर करेंगे तो इस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। दो वैल्यू के दरमियान में आपने डिफरेंस याद रखना है। कलर कोडिंग के ज़रिए जो वैल्यू मेजर होगी उसको बोलते हैं रजिस्टर की नॉमिनल वैल्यू, और जो डीएमएम के ओहम मीटर से मेजर होगी उसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। अब आपने लैब में एक रजिस्टर पिक किया जिस पे कुछ इस तरह के कलर थे, रेड, ब्लैक, गोल्ड। मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे कि रेड के लिए क्या डिजिट है। तो रेड के लिए यहाँ पे 2 है, तो इस रेड के लिए 2, अगले रेड के लिए भी एक डिजिट आएगा 2। थर्ड बैंड आपको मल्टीप्लायर्स के बारे में बताता है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब जो इस कलर का कोड होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। तो ब्लैक के लिए है 0, तो ये आ जाएगा 0, और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस बिहेवियर है वो है ±5%। तो ये टोटल वैल्यू अगर हो जाएगी 22 ±5%, ये आपके पास इस रजिस्टर की नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी। अब इस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए आप करेंगे क्या, ये जो आपके पास 22 आया है इसका आप 5% लें, 22 का 5% लें, जो आंसर आएगा उसको 22 में ऐड करें, वो आपके पास रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 22 प्लस 5% ऑफ 22, ये आपके पास रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। रजिस्टर की मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास रजिस्टर की वैल्यू है 22, इसमें से आप 5% ऑफ 22 माइनस कर दें, इससे जो आपके पास रजिस्टर की वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे कि रजिस्टर की मिनिमम वैल्यू है। रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, आप उसके टॉलरेंस बिहेवियर को देख के बता सकते हैं। आप यहाँ पे टॉलरेंस बिहेवियर था 5%, तो आप इस 22 का 5% लें, जो आंसर आया उसको 22 में ऐड कर दें, तो ये आपके पास उस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उस रजिस्टर में से 5% ऑफ उस रजिस्टर की वैल्यू माइनस कर दें, तो उस आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जो कलर कोडिंग में थर्ड बैंड पे गोल्ड या सिल्वर भी आ जाता है, तो अगर गोल्ड या सिल्वर आपके पास मल्टीप्लायर में हो तो उसके लिए अलग वैल्यू होती है आपके पास। तो गोल्ड के लिए जो कलर बैंड में अगर हम वैल्यू देखें ना वो -1 होती है, और सिल्वर के लिए होती है -2। अब अगर मैंने ये रजिस्टर पिक किया और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ब्लू के लिए आपके पास हो गया 6, ग्रे के लिए आपके पास हो गया 8, मल्टीप्लाई गोल्ड के लिए, अगर गोल्ड आपके पास मल्टीप्लायर में आ जाए तो इसके लिए वैल्यू होती है -1, और आखिर में आपके पास गोल्ड एज अ टॉलरेंस बिहेवियर भी है, तो ये आ जाएगी ±5%। तो इस सारी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 6.8 ±5%। तो कभी कभी आपके पास गोल्ड या सिल्वर आपके पास मल्टीप्लायर में भी आ जाता है। अगर ये चीज़ आपके पास मल्टीप्लायर में आ गई तो गोल्ड के लिए -1 होगी, और अगर यहाँ पे सिल्वर आ जाता तो ये -2 होती। तो इस तरीके से हम इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने के लिए हम अगली वीडियो की तरफ जाएंगे।